हेलो भाई, आज हम महिंद्रा एक्सयूवी 700 और किया कैरेंस के इन दोनों वेरिएंट्स का कंपैरिजन करेंगे। ये इन वेरिएंट्स के एवरेज एक्स शोरूम प्राइसेस हैं। इंजन की बात करी जाए तो दोनों गाड़ियों में हमें 4 सिलेंडर इनलाइन इंजन मिलता है 4 वॉल्स के साथ में DHC टाइप का। 700 में 2184 सीसी का और कैरेंस में 1493 सीसी का। 700 में हमें 2.2 लीटर्स का टर्बोचार्ज इंजन मिलता है CRDI के साथ में। कैरेंस में 1.5 लीटर्स का CRDI इंजन मिलता है VGT के साथ में। फ्यूल टाइप दोनों गाड़ियों का डीजल है। मैक्स पावर की बात करी जाए तो 700 का इंजन हमारा 3500 RPM पे 182 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। कैरेंस का इंजन हमारा 4000 RPM पे 113 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। मैक्स टॉर्क की बात करी जाए तो 700 का इंजन हमारा 1600 से लेकर 2800 RPM तक 420 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। कैरेंस का इंजन हमारा 1500 से लेकर 2750 RPM तक 250 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ड्राइव टाइप दोनों गाड़ियों का फ्रंट व्हील ड्राइव है। ट्रांसमिशन हमें 700 में मैनुअल मिलता है 6 गियर्स के साथ में और स्पोर्ट्स मोड फीचर के साथ में। कैरेंस में ऑटोमेटिक मिलता है 6 गियर्स के साथ में, मैनुअल ओवरराइड, पेडल शिफ्ट और स्पोर्ट्स मोड फीचर के साथ में। दोनों ही गाड़ियों का एमिशन स्टैंडर्ड BS6 फेज 2 है। दोनों ही गाड़ियों में हमें टर्बोचार्ज इंजन मिलता है। 700 में रीजनरेटिव ब्रेकिंग और आइडल स्टार्ट स्टॉप मिल जाता है। कैरेंस में आइडल स्टार्ट स्टॉप मिल जाता है। डायमेंशंस पे आए तो लेंथ में 700 थोड़ी सी लंबी है, विड्थ में हमारी 700 चौड़ी है, हाइट में हमारी 700 ऊंची है। व्हील बेस 700 का 2750 mm, कैरेंस का 2780 mm। ग्राउंड क्लियरेंस 700 का 200 mm, कैरेंस का 195 mm। दोनों ही गाड़ियाँ हमारी 5 डोर्स के साथ में आती हैं विद 7 सीटिंग कैपेसिटी विद नंबर ऑफ रोज 3। बूट स्पेस 700 का 240 लीटर्स है, कैरेंस का 216 लीटर्स। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 700 की 660 लीटर्स, कैरेंस की 45 लीटर्स। सस्पेंशन में आए तो 700 में हमें मैकफेयर स्ट्रट मिलता है FSD और स्टेबलाइजर बार के साथ में। कैरेंस में मैकफेयर स्ट्रट मिलता है कॉइल स्प्रिंग के साथ में। रेयर सस्पेंशन की बात करी जाए तो 700 में हमें मल्टीलिंक इंडिपेंडेंट सस्पेंशन मिलता है FSD और स्टेबलाइजर बार के साथ में। कैरेंस में कपल टॉर्शन बीम एक्सल मिलता है कॉइल स्प्रिंग के साथ में। फ्रंट ब्रेक टाइप 700 का वेंटिलेटेड डिस्क है, कैरेंस का डिस्क है। रेयर ब्रेक टाइप दोनों गाड़ियों का डिस्क है। 700 में हमें पावर स्टेटेड हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील मिलती है, कैरेंस में पावर स्टेट इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग व्हील मिलती है। दोनों ही गाड़ियों में हमें अलॉय व्हील्स मिलते हैं। स्पेयर व्हील हमें स्पेस सेवर मिलता है 700 में, कैरेंस में स्टील। स्पेस सेवर स्पेयर व्हील जो होता है ना, वो आपका साइज़ में थोड़ा सा छोटा होता है और वेट में भी थोड़ा सा कम होता है। जिसका क्या यूज़ होता है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़फुल नहीं होता। जैसे आपके टायर में कोई दिक्कत आई तो आप सिर्फ पंचर शॉप तक ले जा लो या ऐसा टायर शॉप तक ले जा लो, ये इतना यूज़फुल होता है शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए। टायर्स की बात करी जाए तो फ्रंट और रेयर दोनों में हमें 700 में 235 mm विड्थ के 65 एस्पेक्ट रेशियो के 17 इंच के टायर्स मिलते हैं। कैरेंस में फ्रंट और रेयर दोनों में 205 mm विड्थ के 65 एस्पेक्ट रेशियो के 16 इंच के टायर्स मिलते हैं। इमरजेंसी ब्रेक लाइट फ्लैशिंग हमें दोनों गाड़ियों में मिलती है। एनकैप रेटिंग की बात करी जाए तो 700 हमारी 5 स्टार है और कैरेंस हमारी 3 स्टार है ग्लोबल एनकैप। एयरबैग्स हमें 700 में 4 मिलते हैं, कैरेंस में 6 मिलते हैं। रेयर मिडिल 3 पॉइंट सीट बेल्ट, रेयर मिडिल हेडरेस्ट हमें 700 में मिलता है, कैरेंस में नहीं मिलता है। TPM हमें 700 में नहीं मिलता है, कैरेंस में मिल जाता है। चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, सीट बेल्ट वार्निंग, ABS, EBD, ESP, पेलोड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, ये सारी चीज़ें हमें दोनों गाड़ियों में मिलती है। BA और हिल डिसेंट कंट्रोल हमें 700 में नहीं मिलता है, कैरेंस में मिल जाता है। इंजन इमोबिलाइजर, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक हमें दोनों गाड़ियों में मिलती है। सेंट्रल लॉकिंग हमें रिमोट मिलती है 700 में, कैरेंस में कीलेस मिलती है। एयर कंडीशनर हमें दोनों गाड़ियों में मिलता है 700 में मैनुअल और कैरेंस में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ में। याद रखिएगा कि अभी हम इन दोनों वेरिएंट्स का कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिक इन दोनों वेरिएंट्स की डिटेल्स देख रहे हैं और थोड़ा प्राइस रेंज में ऊपर नीचे होगा तो कंपैरिजन में जो फीचर्स होंगे उसमें भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता चलेगा। फ्रंट AC की बात करिए जाए तो दोनों गाड़ियों में हमें सिंगल जोन कॉमन फेट स्पीड कंट्रोल के साथ में। रियर AC दोनों गाड़ियों में ब्लोअर मिलता है। वेंट्स मिलती है हमें 700 में रूफ पिलर्स पे, कैरेंस में वेंट्स मिलती है हमें रूफ पे और कमन फैन स्पीड कंट्रोल के साथ में आता है। थर्ड रो AC हमें 700 में ब्लोअर मिलता है और वेंट्स मिलती है पिलर्स पे, कैरेंस में वेंट्स मिलती है रूफ पे। हीटर हमें दोनों गाड़ियों में मिलता है। वैनिटी मिरर्स ऑन सनवाइजर्स हमें 700 में मिल जाते हैं को ड्राइवर के लिए, कैरेंस में नहीं मिलते हैं। केबिन बूट एक्सेस हमें दोनों गाड़ियों में मिलता है। एंटी ग्लेयर मिरर्स हमें 700 में मैनुअल मिलते हैं, कैरेंस में इलेक्ट्रॉनिक मिलते हैं।
पार्किंग असिस्ट हमें दोनों गाड़ियों में रिवर्स कैमरा के साथ में आता है। कैरेंस में गाइडेंस का फीचर भी मिलता है। पार्किंग सेंसर्स हमें दोनों गाड़ियों में मिलते हैं। 700 में रियर और कैरेंस में फ्रंट और रियर दोनों में। क्रूज कंट्रोल, हेडलाइट एंड इग्निशन ऑन रिमाइंडर, 12 वोल्ट पावर आउटलेट्स हमें दोनों गाड़ियों में मिलते हैं। कीलेस स्टार्ट हमें 700 में नहीं मिलता, कैरेंस में मिलता है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट दोनों गाड़ियों में टिल्ट मिलता है, कैरेंस में टेलीस्कोपिक भी मिलता है। फाइंड माई कार, चेक व्हीकल स्टेटस वाया ऐप, जियो फेंसिंग, इमरजेंसी कॉल, OTA अपडेट्स, रिमोट AC ऑन ऑफ वाया ऐप, रिमोट कार लॉक अनलॉक वाया ऐप, रिमोट सनरूफ ओपन क्लोज वाया ऐप, कार लाइट फ्लैशिंग एंड हॉकिंग वाया ऐप, एलेक्सा कंपेटिबिलिटी, ये सारी चीज़ें हमें दोनों गाड़ियों में मिलती है। ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट दोनों गाड़ियों में 8 वे मैन्युअली एडजस्टेबल। फ्रंट पैसेंजर सीट एडजस्टमेंट दोनों गाड़ियों में 6 वे। रेयर रो 700 में 2 वे, कैरेंस में 6 वे। थर्ड रो कैरेंस में 4 वे मैन्युअली एडजस्टेबल। सीट अपहोल्स्ट्री 700 की फैब्रिक है, कैरेंस की लेदर है। लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, लेदर रैप्ड गियर नॉब 700 में नहीं मिलता, कैरेंस में मिलता है। ड्राइवर आर्मरेस्ट दोनों गाड़ियों में मिलता है। रेयर पैसेंजर सीट टाइप दोनों गाड़ियों की बेंच है। थर्ड रो सीट टाइप भी दोनों गाड़ियों की बेंच है। वेंटिलेटेड सीट्स हमें 700 में नहीं मिलती, कैरेंस में मिलती हैं। कलर्स हमें दोनों गाड़ियों में डुअल टोन मिलते हैं, कैरेंस में ट्रीटॉन नेवी और बीच कलर ऑप्शन में। रेयर आर्मरेस्ट दोनों गाड़ियों में कप होल्डर के साथ में आता है। फोल्डिंग रियर सीट 700 में पार्शियल फोल्डिंग, कैरेंस में फुल फोल्डिंग। स्प्लिट रेयर सीट दोनों गाड़ियों में 60:40 स्प्लिट। स्प्लिट थर्ड रो सीट दोनों गाड़ियों में 50:50 स्प्लिट। फ्रंट सीट बैक पॉकेट 700 में नहीं मिलते हैं, कैरेंस में मिलते हैं। हेडरेस्ट दोनों गाड़ियों में फ्रंट और रियर में मिल जाता है। कप होल्डर्स दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं हमें 700 में फ्रंट और रियर में, कैरेंस में फ्रंट, सेकेंड और थर्ड रो में। ड्राइवर आर्मरेस्ट स्टोरेज, सनग्लास होल्डर, थर्ड रो कप होल्डर्स दोनों गाड़ियों में मिलते हैं। ORVM दोनों गाड़ियों में बॉडी कलर मिलते हैं। स्कफ प्लेट्स हमें 700 में नहीं मिलती हैं, कैरेंस में प्लास्टिक मिलती हैं। पावर विंडोज दोनों गाड़ियों में फ्रंट और रियर में मिल जाते हैं। वन टच अप और वन टच डाउन हमें 700 में कहीं नहीं मिलता है, कैरेंस में ड्राइवर सीट के लिए मिल जाता है। दोनों ही गाड़ियों में हमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओवरव्हील्स मिलते हैं, कैरेंस में रिट्रैक्टेबल फीचर भी मिलता है। टर्न इंडिकेटर्स ऑन ओवरव्हील्स, रियर डिफॉगर, रियर वाइपर हमें दोनों गाड़ियों में मिलता है। एक्सटीरियर डोर हैंडल 700 में बॉडी कलर, कैरेंस में क्रोम फिनिश। रेन सेंसिंग वाइपर 700 में नहीं मिलते, कैरेंस में मिलते हैं। इंटीरियर डोर हैंडल्स 700 में क्रोम फिनिश के साथ में, कैरेंस में सिल्वर फिनिश के साथ में। डोर पॉकेट्स दोनों गाड़ियों में फ्रंट और रेयर में मिलते हैं। साइड विंडो ब्लाइंड्स 700 में नहीं मिलती, कैरेंस में रेयर में मिल जाती है। बूट लिड ओपनर 700 में इलेक्ट्रिक टेलगेट लीज फीचर के साथ में, कैरेंस में भी इलेक्ट्रिक टेलगेट लीज फीचर के साथ में। सनरूफ हमें 700 में पैनोरामिक मिलती है, कैरेंस में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल। रूफ माउंटेड एंटीना, बॉडी कलर्ड बम्पर्स दोनों गाड़ियों में मिलते हैं। हेडलाइट्स हमें दोनों गाड़ियों में LED मिलती है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स हमें 700 में नहीं मिलता है, कैरेंस में मिलते हैं। फॉलो मी होम हेडलैम्प्स दोनों गाड़ियों में मिलते हैं। कॉर्नरिंग हेडलाइट्स हमें 700 में मिलती हैं, कैरेंस में नहीं मिलती हैं। टेल लाइट्स, डे टाइम रेन लाइट्स दोनों गाड़ियों में LED मिलती हैं। फॉग लाइट्स 700 में हेलोजन और कैरेंस में LED मिलती हैं। एम्बिएंट इंटीरियर लाइटिंग 700 में नहीं मिलती है, कैरेंस में मल्टी कलर मिलती है। वर्डल लैंप्स 700 में ऑप्शनल हैं, कैरेंस में मिलते हैं। कैबिन लैंप्स हमें दोनों गाड़ियों में फ्रंट और रेयर में मिलते हैं। रियर रीडिंग लैंप और हेडलाइट रजिस्टर हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। इंस्टेंटेनियस फ्यूल कंजम्पशन दोनों गाड़ियों में मिलता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दोनों गाड़ियों में डिजिटल मिलता है। ट्रिप मीटर दोनों गाड़ियों में मिलता है। 700 में इलेक्ट्रॉनिक 1 ट्रिप्स के साथ में, कैरेंस में इलेक्ट्रॉनिक 2 ट्रिप्स के साथ में। एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस टू एम्प्टी, लो फ्यूल लेवल वार्निंग, डोर अजार वार्निंग, गियर इंडिकेटर, ये सारी चीज़ें हमें दोनों गाड़ियों में मिलती है। क्लॉक दोनों गाड़ियों में डिजिटल मिलती है। एडजस्टेबल क्लस्टर ब्राइटनेस 700 में मिलता है, कैरेंस में नहीं मिलता है। शिफ्ट इंडिकेटर दोनों गाड़ियों में मिलता है, 700 में डायनेमिक मिलता है। टैकोमीटर दोनों गाड़ियों में डिजिटल मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में हमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले का सपोर्ट मिल जाता है विद टच स्क्रीन डिस्प्ले। 700 में 10.35 इंच, कैरेंस में 10.25 इंच। इंटीग्रेटेड म्यूजिक सिस्टम 700 में नहीं मिलता, कैरेंस में मिलता है। 700 में 6 स्पीकर मिलते हैं, कैरेंस में 8 मिलते हैं। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल 700 में नहीं मिलते, कैरेंस में मिलते हैं। वॉइस कमांड, GPS, फोन एंड ऑडियो स्ट्रीमिंग, FM रेडियो, USB कंपेटिबिलिटी, ये सारी चीज़ें हमें दोनों गाड़ियों में मिलती है। ऑक्स कंपेटिबिलिटी और वायरलेस चार्जर हमें 700 में नहीं मिलते, कैरेंस में मिलते हैं। दोनों ही गाड़ियों में हमें 3 साल विद अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी मिलती है। कलर्स आप देख सकते हैं। प्लीज़ आपको जो भी अच्छा ना लग रहा हो वीडियो में या जिस टाइप की वीडियोस चाहिए हो कार कंपैरिजन के लिए या वेरिएंट्स कंपैरिजन के लिए, प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, तब मेरे को पता चलेगा कि आप सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं। और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।